रसिक जनों, साथियों व प्यारे बच्चों, 7th एपिसोड अमृत रत्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे उन ब्रांड एम्बेसडर्स को जिन्होंने दिन रात एक करके 100 कहानियों के आंकड़े को बहुत ही आसानी से छुआ और एक से एक बेहतरीन कहानियां हमें दी। मैं उनके नाम आप सभी को थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन CCRT, जो डे 1 से हमें इस कार्यक्रम में एपिसोड में मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, आप सभी उनका जल्दी से स्वागत करें। सर, चूंकि आप इस पहली एपिसोड से ही आप जुड़े हुए हैं अमृत रत्न की, और हमारे 2 एपिसोड में तो आप लाइव शोज में भी शामिल रहे हैं। सर, ये जो जर्नी हमारी है, जब हमने शुरुआत की थी और खासतौर पे आपने महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया, जब DDR के जो हमारे वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव महास्के, जो 232 कहानियां हमें अभी तक एकत्र करके दे चुके हैं, वो आपने उनको नागपुर में भी बुलाकर सम्मानित किया। तो आपको कैसा लग रहा है सर? आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या फीलिंग है इस DDR के प्रोजेक्ट के लिए सर? पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये बड़ा सराहनीय प्रोजेक्ट है। देश के उन लोगों के बारे में ये प्रोजेक्ट है, देश के उन लोगों के बारे में ये प्रोजेक्ट है जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनकी कहानियाँ इकट्ठा की गई। अभी जो कहानियाँ इकट्ठा की गई, इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इतना प्रयास किया कि 200 से ऊपर कहानियां लिख डाली। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या है इसके पीछे की फिलॉसफी? हमने ये क्यों करना चाहिए? इस बात पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि अचानक प्राइम मिनिस्टर जी को लगा कि ये हमने करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट जो है ये CCRT को दिया गया है। ऐसा क्या हो गया अचानक? बात ऐसी है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके बदौलत हम आज जिंदा हैं, उनको यदि हम याद नहीं करेंगे तो क्या फायदा? हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। चूंकि हम कलाकार हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारे भावनाएं हैं, हम अच्छी तरह से सोचना जानते हैं। प्राप्त परिस्थिति में क्या करना चाहिए, गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए, ये हमको मालूम है, क्योंकि हम कलाकार हैं। हम बहुत लेवल पर काम करते हैं। जब ऐसी चुनौती हमें दी गई है कि जो अनसंग हीरोज हैं उनकी कहानियां इकट्ठा की जाए, लेकिन कहानियां इकट्ठा करना, इसके लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना रिसर्च इन्होंने किया होगा। गांव-गांव में जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, इंटीरियर में जाकर इन लोगों ने ये कहानियां इकट्ठा की है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में इन्होंने कम्युनिकेशन किया है और उसके बाद में कहानियां लिखी है। तो कष्ट तो किया इन लोगों ने, और इसीलिए जिन लोगों ने इतना कष्ट किया है उनके लिए हमने भी CCRT की तरफ से कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के कार्यक्रम का जो प्रयोजन है वो यही है। सर, आपकी अनुमति से मैं अपने जो पहले ब्रांड एम्बेसडर जिनको घोषित किया जा रहा है उनको बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव महास्के। आप सभी गोविंदराव महास्के जूनियर कॉलेज लेक्चरर हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, सरस्वती जूनियर कॉलेज बुलढाना महाराष्ट्र से।
PhD हैं बॉटनी में, MA हिस्ट्री भी किया और 5 सितंबर 2012 को इनको स्टेट टीचर अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट में इनको नवाजा स्टेट टीचर अवार्ड से। एक बात तो सर्वविदित है कि इनके काम पालनी में ही पहचाने जाते हैं। इनका जो इतिहास मैं अगर बयां करूं तो बहुत लंबा मीडिया है। प्रोजेक्ट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट के बारे में है, जिसमें अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी खोजकर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना है। महाराष्ट्र सरकार ने जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव पहुंचा तो पहले मैंने न्यूज़पेपर, किताबों और इंटरनेट से बुल्ढाना जिले के फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट तैयार की। इसके बाद में मैंने छुट्टी के दिन या छुट्टी लेकर उन गांवों का दौरा करके एक एक फ्रीडम फाइटर की जानकारी जुटाना शुरू किया। प्रोजेक्ट मिला है लाल किले के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया कि हम 5000 कहानियां इकट्ठी करेंगे पूरे भारतवर्ष से इस डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी प्रोजेक्ट के अंडर। और इस प्रोजेक्ट में 4 कैटेगरीज जब हमें बताई गई, पहली कैटेगरी थी अनसंग हीरोज की, ऐसे गुमनाम नायक नायिकाओं की कहानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया लेकिन देश ने उनको भुला दिया। शायद पिछले 75 वर्षों में हम उनको उनका उचित स्थान नहीं दिला पाए। सो पहली कैटेगरी थी अनसंग हीरो की। दूसरी कैटेगरी थी प्लेसेस एंड इवेंट्स रिलेटेड विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बहुत सी जगह हैं, ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिनके बारे में आज भी हमारा देश नहीं जानता है। इस स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में जो भी ऐसे प्लेसेस और इवेंट्स हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, सेकंड कैटेगरी में उसके ऊपर स्टोरी इकट्ठी की गई। थर्ड कैटेगरी थी हिडन ट्रेजर्स की। हिडन ट्रेजर्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, हमारी जो बिल्ट हेरिटेज है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बहुत सारी जेल्स हैं, कारावास, जहां बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर किया गया। काले पानी का नाम तो सभी ने सुना है, बट ऐसी बहुत सारी जेल हैं। बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, जलियांवाला बाग जहां मैसेकर हुआ, लेकिन देश में पता नहीं कितने सारे जलियांवाला बाग हुए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। सो उन सब के बारे में प्राकृतिक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके भी नीचे बहुत सारी स्वतंत्रता की कहानियां लिखी गई, बहुत सारा इतिहास उनमें भरा पड़ा है। चौथी जो कैटेगरी है वो आर्ट ट्रेडिशंस की है। आज तक वो परंपराएं कायम हैं। तिरंगे की बात करें, खादी की बात करें, वो आज तक हमारे साथ है। नमक कानून से हमारा साल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया और आज तक हम नमक को बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन में देते हैं स्थान। तो इस तरह की 4 कैटेगरीज पर हम लोग ये स्टोरीज इकट्ठा कर रहे हैं। और महास्के जी, आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा, 232 का आंकड़ा आप छू चुके हैं और अभी भी आप आगे निरंतर इस जर्नी पर अग्रसर हैं। कैसा लगता है आपको ये देश के लिए, देश की हित में काम करते हुए? सर पहले नमस्कार सभी को। सर 232 कहानियाँ CCRT और आप सभी का मार्गदर्शन की वजह से पूरी हुई है। जो पहला ट्रेनिंग अक्टूबर में यहाँ हुआ था, तो तब जो हमें पढ़ाया गया, जो सिखाया गया कि कैसे करना है, क्यों करना है, जैसे सर ने भी अभी बोला कि क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा उनके मन में क्यों आया। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो 100 पूरे होने के बाद में फिर से नई उमंग, नए उत्साह से मैंने फिर से वो जर्नी स्टार्ट किया। तो जब भी मौका मिला तो प्राइमरी सोर्स के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया। जहाँ नहीं जा सका तो किताबों से भी कुछ मालूमात हुई, कुछ जानकारी मिली, तो किताबों का भी यूज़ किया। न्यूज़पेपर से भी मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला। कलेक्टर ऑफिस से वो लिस्ट मिली, तो ये डाटा कलेक्शन होता रहा। चारों टाइप के मैंने स्निपेट बनाए, जो आपने अभी बताए कि हिडन ट्रेजर है, फोर्ट मोनूमेंट, जो फोर्ट है उनको विजिट किया, वहाँ से कुछ फ्रीडम फाइट से रिलेटेड जो फोर्ट थे, पर्टिकुलरली जंजीरा है जैसे, तो वहाँ से भी एक मोमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर भी मैंने स्निपेट बनाया। तो
चारों टाइप के बनाए अपने डिस्ट्रिक्ट के। पहले तो डिस्ट्रिक्ट का ये था मेरा, बाद में डिस्ट्रिक्ट के पूरे होने के बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट मैं गया आपके आदेश से, और उसके बाद में अदर स्टेट का भी मैंने एमपी पहले गया, वो भी आपको पूछ के गया कि सर मैं जाना चाहता हूँ अदर स्टेट के। कहानी हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 750 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पूरे महान देश में लगभग, और इन 750 डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे अध्यापक ने एक विशिष्ट अतिथि को भी आमंत्रित किया है। आज हमारे मध्य हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो अध्यक्षा हैं संगीत नाटक एकेडमी की, भारत सरकार की। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी की तालियों के बीच में। आइए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी। डॉक्टर संध्या पुरेचा हमारे न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, परफॉर्मर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और G20 के अंतर्गत W20 की चेयरपर्सन भी हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मैडम डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। यहाँ आप ये एक नई शुरुआत हम इस एपिसोड से कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मोमेंट जो हमारे डिजाइन करवाया है अपने मार्केट में, वो आपको पहली बार सबसे पहले हम समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको स्टेज पर 2 मिनट और मैं कष्ट दूंगा, क्योंकि अब समय है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को भी फेलिसिटेट करने का, इनका भी अभिनंदन करने का। सबसे पहले डॉक्टर शिवाजी राव गोविंद राव महास्के जी, जो 232 कहानियां अभी तक DDR में कलेक्ट करके दे चुके हैं बुलढाना महाराष्ट्र से। आइए। कृपया तालियां बजती रहें। बहुत बड़ा काम है 232 कहानियां अपनी कक्षा के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ 232 कहानियां एकत्रित कर भेजने का। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा, ब्रांड एम्बेसडर ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और ये बताता है कि जो 3 शख्सियत आज हमारे सामने हैं, इन्होंने DDR को भी एक ब्रांड की तरह से क्रिएट कर दिया है, और ये अब उसके एम्बेसडर बनकर, उसके सांस्कृतिक दूत बनकर न केवल अपने राज्य तक बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंचने वाले हैं। हमारे इस एपिसोड की एक और खास बात यह है कि आज हम एक नई स्कीम अपनी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें हम लोग हमारे जो बाकी सारे टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, अभी तक CCRT ने 2.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है। उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट के एक चुनिंदा टीचर को ये लोग गाइड करेंगे इस 1 डे वर्कशॉप में, जिसमें ये वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उस कार्यशाला को आयोजित करेंगे। हमारे जो वहाँ के टीचर हैं उनकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि उनको 50 टीचर वो अपने DOs के माध्यम से सेलेक्ट करें जो इस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं, और उस एक दिन के अंदर उन टीचर्स को 5-5 कहानियां पहले ही लाने के लिए कहा जाएगा, और वर्कशॉप के सायकाल तक पूर्ण होने तक
50 कहानियां लाने की जिम्मेवारी इन ब्रांड एम्बेसडर्स की होगी। और साथ ही साथ 36,000 रुपए का जो खर्चा उस वन डे की वर्कशॉप में आएगा वो उस कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के टीचर को दिया जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं महास्के जी से जानना चाहूंगा, आपके दिमाग में क्या योजना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ये शुरुआत करेंगे, भले ही वो महाराष्ट्र से ही हो, बताइए। सर, अकोला डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपने जो बोला था उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ से 2 एजुकेशन ऑफिसर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, तो ऐसे 4 एजुकेशन ऑफिसर उसमें हैं। उनका ग्रुप भी बनाया और पत्रकार लोगों को लिया है उसमें। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने जो स्टोरीज भी लिखी है पहले, और वो चाहते थे कि हम भी इसमें सहभाग लें, तो उनको लिया है। और 40 टीचर भी उसमें उनका नाम कलेक्ट किया है, उनको बोला है, उनको फ़ोन किया है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, DDR का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपको ये स्टोरीज के बारे में उनको बताया। जो आपका एक सर्कुलर था बीच में दिया था कि कुछ मॉडिफिकेशन किए अपने DDR प्रोजेक्ट के स्निपेट कैसे बनाने हैं उसके बारे में, तो वो भी उनको भेज दिया। और पहला 10 तारीख को हमने अभी टेंटेटिवली, आप जब बोलेंगे तो उसमें कम ज़्यादा करेंगे, तो 10 तारीख को पहला DDR का ये जो आपने अभी बोला, तो ये करने जा रहे हैं आपके आदेश से। 10 अप्रैल से शुरुआत हो रही है इस नई DDR की स्कीम की, जो अकोला में महास्के जी के मार्गदर्शन में होगी। और यहाँ एक बात, चूंकि ये कार्यक्रम लाइव देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और हमारे हजारों टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जैसा महास्के सर ने कहा कि केवल टीचर ही नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पोएट, ऑथर्स, लेखक, कहानीकार, कलाकार सभी को जोड़ सकते हैं इन 50 प्रतिभागियों में। प्रकाश जी, आप उनको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है? तो ये वही बात होगी कि किसी माँ से ये पूछा जाए कि तुम्हारे किस बच्चे को तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, कौन सा बच्चा तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अब चूंकि 232 का आंकड़ा आपने छुआ, पिछले दिनों मुझे भी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फोन आया, जो मन की बात की टीम है उनकी, उन्होंने भी पूछा कि आप हमें अपनी 10 ऐसी बेस्ट कहानियां दीजिए जिनमें ह्यूमन टच आपको देखने को मिलता है, जिनमें आपके जो जिला स्रोत व्यक्ति हैं, आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपके जो आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो जब जाते हैं तो वहाँ उनको ऐसा आदर सत्कार मिलता है। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी हमारे अध्यापक, हमारे कलाकार जो कहानियां भेज रहे हैं, वो बताते हैं कि जब भी वो किसी के घर में जाते हैं तो उनका स्वागत इस तरह से होता है कि जैसे 75 साल में पहली बार कोई सरकारी नुमाइंदा उनके घर जाकर उनके परिवार के उन व्यक्तियों के बारे में जिनको देश भी भुला बैठा है जानना चाहता है, उनका इतिहास, उनकी कहानियां स्वर्ण अक्षरों में, जो हमारी वेबसाइट है भारत सरकार की www.amritmahotsav.nic.in, उस पर अंकित करवाना चाहता है। और जब उस परिवार का नाम वहां आता है, उस परिवार के साथ उस कंट्रीब्यूटर का नाम भी आता है और एक छोटा सा मानदेय, भले ही वो 2000 रुपए मात्र है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा ऐसा सत्कार है जो हमारे देश के इस नेशनल ब्यूटी के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी बेस्ट स्टोरी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ सर, आपने जो बोला कि 232 में से कौन सी अच्छी है, तो आपने जो बोला वैसा ही फीलिंग है कि एक माँ अपने कौन से बेटे को अच्छा कहेगी, तो मैं तो मेरी सभी कहानियाँ अच्छी ही बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपने बोला है तो मैं होनाई और मुचलम, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर के गांव थे, और वो वहाँ पे निजाम का राज था, और निजाम राज में रजाकार करके एक उनका गैर सरकारी निजाम का ही एक संगठन था, निजाम राज का, तो वो बहुत अत्याचार करते थे। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि होनाई गांव और मुचलम, वहाँ पे जो नरसंहार किया गया, तो पहले में होनाई के जो भौरव पाटिल थे, तो वो बड़े नामी हस्ती थी वहाँ की, और वो समाज उपयोगी कार्य करते थे, सब लोगों की हेल्प करते थे। तो उन्होंने अपना
स्वतंत्र मिल गया, लेकिन निजाम ने इसमें सहभाग से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने अपने घर पे तिरंगा फहराया, तो तिरंगा फहराने से वो भड़क गए और उन्होंने बोला कि तिरंगा हटाओ अपने घर से। तो उन्होंने नहीं हटाया, तो रात को 500-600 लोग उनके घर पे, वो रजाकार जो थे, हसमुद्दीन नाम का एक रजाकार था और फतरू नाम का एक रजाकार था, तो उन्होंने पूरा घर, उनका वाड़ा जो पैलेस था उनका, तो वो जला डाला और गांव में जितनी महिलाएं थी उन पे अत्याचार किए, बच्चों को मार डाला, काट डाला, और जो भी मिला तो वहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइप का हत्याकांड हुनाई में हुआ। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गए तो उस दिन गौरव पाटिल वहां नहीं थे, वो बच गए, और वो रहते तो उनको भी मारते, उनको भी जला डालते। तो दूसरे दिन उन्होंने वो जब आए और देखा तो बिल्कुल उनका हृदय फट सा गया कि अपने सभी मर गए, सब गांव के लोग मर गए। लेकिन उनके दूसरे जो गांव था नजदीक का, तो वहां उनके फ्रेंड थे शरणप्पा पाटिल, तो उन्होंने वहां पे वो शरण देते थे और वो उनको मदद भी करते थे। वो दोनों आपस में बहुत मेलजोल था दोनों का। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और हसमुद्दीन को कुल्हाड़ी से मार डाला वो प्लान करके। तो वो और भड़क गए रजाकार। तो जो शरणप्पा ने ये किया था, उसके घर पे उन्होंने फिर 500-600 रजाकार आए और उन्होंने धावा बोला, और दुर्भाग्य से शरणप्पा पाटिल घर में थे, उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, और सभी को जला डाला, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और वो सब बिल्कुल मुचलम गांव भी वैसा ही हत्याकांड हुआ जैसे हुनाई में जालियनवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। तो उस तरीके से यहाँ पे पूरे गांव जला डालने के बाद में अत्याचार उसी प्रकार के हुए। लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं हुई। जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर नजदीक के गांव के थे और जो लोग थे, उनसे ये कहानी मिल गई। और इस तरीके से उनका कुछ वहाँ पे स्मारक होना चाहिए या उनके लिए कुछ करना चाहिए जी। हाँ, तो ये एक था मेरा। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस महान बलिदान को नमन करते हुए तालियों से उस महान सेनानी का अभिनंदन करें। प्रकाश सांगवान जी, आपकी 133 कहानियां और उनमें से किसी एक को चुनना हालांकि बहुत मुश्किल, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा कि किस कहानी को लिखते हुए, किस कहानी को सीसीआरटी को भेजते हुए आपको सबसे, और तीसरा जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जन भागीदारी, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इसके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा। पहले गोविंद राव महास के शिवाजी जी से आप बताएं। हाँ सर, जैसे मैडम ने शुक्रिया या धन्यवाद दिया, वैसे मैं भी मेरी फैमिली से, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, बड़ा एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगी। ये तीनों का मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दूसरा सर, हाँ, दूसरा सीसीआरटी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर है उनके नाम में लेना चाहता हूँ। प्लीज। सुचिता पाटेकर मैडम है जो अकोला की एजुकेशन ऑफिसर है, वैशाली ठग जो प्राथमिक की एजुकेशन ऑफिसर है, और हमारे जिले के जो एजुकेशन ऑफिसर है प्रकाश मुकुंद सर और किशोर पागोरे सर, एक माध्यमिक के है और एक प्राथमिक के यूओ है, एजुकेशन ऑफिसर है। तो उनके साथ मिलकर ही हमको जन भागीदारी का ये जो प्रोजेक्ट है या जन भागीदारी जो करनी है तो उनके माध्यम से करनी है। उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों को जो वहां लाना है तो उनके ऑर्डर से, आपके ऑर्डर से लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो पत्रकार जो सुचिता पाटेकर मैडम है, तो उन्होंने पत्रकारों की लिस्ट दी, पत्रकारों को उन्होंने बोला कि ये नंबर है, उनसे कांटेक्ट करो, और वो यदि इस प्रोग्राम में जुड़ जाए तो उन्होंने खुद लिखी है कहानी, मराठी में लिखी है, लोकल लैंग्वेज में, लेकिन वो कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जैसे हितवाद जैसे कुछ न्यूज़पेपर है, लोकमत है, लोकमत में तो एक स्वतंत्र सूर्य नाम का एक सदर ही चला जी, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। स्टूडेंट भी आना चाहते हैं तो उनकी भी जन भागीदारी आपकी ऑर्डर से, आपके आदेश से
हम लेंगे। जी। यदि आप कहेंगे कि नहीं स्टूडेंट भी आ सकते हैं उसमें, सब आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को thank भी you, sir. जोड़िए, Thank you, क्योंकि sir. वही तो हमारा भारत का भविष्य है, बिल्कुल, वही sir. तो हमारे भारत का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो स्टूडेंट्स का जुड़ाव, क्योंकि सीसीआरटी की सारी गतिविधियां भी स्टूडेंट्स केंद्रित हैं, हाँ। चिल्ड्रन पर, आपके माध्यम से भी हम बच्चों तक पहुंचते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को ट्रेन करना हमारे लिए संभव नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैन पावर है, तो स्टूडेंट को तो इस कार्यक्रम में जोड़ना ही जोड़ना है। एक समृद्धि सवड़तकर नाम की 11th साइंस की स्टूडेंट है मेरी, जी, तो उसने लिखी स्टोरी। क्या बात। हाँ, तो मैंने बोला मैं सर से पूछूंगा, यदि उन्होंने परमिट किया नहीं, कोई तो एज दिया। बार नहीं है, हाँ। कोई एज बैरियर नहीं है। इस कार्यक्रम में, इस प्रोजेक्ट में कोई भी, किसी भी उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, व्यक्ति हो, सभी इसमें कहानियां भेज सकते हैं। Thank you, sir. प्रकाश जी, आपका संदेश। तो हमारे इस महत्वपूर्ण योजना डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके जिले की, आपके ताल्लुक की, आपके गांव की, आपके शहर की, इवन आपके घर की, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं आपके परिवार में। 1857 से भी पहले, सन 1800 से ये चिंगारी भड़की स्वतंत्रता की, और 1947 तक आते आते कोई परिवार शायद हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचा था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ना दिया हो। तो जरा अपने इतिहास को खंगालिए, अपने फैमिली हिस्ट्री को खंगालिए, अपने परिवार के, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, और ऐसे ही अनसंग हीरोज, ऐसे ही गुमनाम नायकों, गुमनाम प्लेसेस, इवेंट्स, ऐसे ही हेरिटेज आर्ट ट्रेडिशन की कहानियां हमें भेजिए। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे www.ccrtindia.gov.in, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है, किस फॉर्मेट में भेजनी है, चुनिंदा कहानियां वहां पर हैं। www.amritmahotsav.nic.in, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम वहां टाइप कीजिए, अब तक की सारी कहानियां आपके डिस्ट्रिक्ट से जो एकत्रित हुई है आपके सामने आ जाएंगी। वो कहानियों को रिपीट मत कीजिए, उन कहानियों को छोड़ दीजिए, बाकी कहानियों पर काम करिए। और जो हमारी ईमेल है, अकेम की ईमेल है www.acam.gov.in, आप उस पर भी ये कहानियां भेजिए, और आपकी कहानियां जब अपलोड होंगी अमृत महोत्सव वेबसाइट पर, सो एक परितोषक आपके नाम के रूप में तो रहेगा ही, आपकी कहानी के साथ आपके, मैं कहूंगा कि जो इतिहास का हम पुनर्लेखन कर रहे हैं उसमें आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूं, आम के आम गुठलियों के दाम, एक 2000 रुपए का मानदेय भी आपके बैंक खाते में तुरंत भेज दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से आभार। जी, हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्राचार्य है जी, और हमारा मैनेजमेंट है जी, तो वो जो सपोर्ट कर रहा है उनका भी धन्यवाद, मैं भूल गया था। नहीं बिल्कुल, बिकॉज देखिए अभी हम इनको बुल्डाना महाराष्ट्र से भी बाहर भेज रहे हैं, तो वो संस्थान के प्रधानाचार्य DR माई सर, उनकी मदद से ही संभव है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, और अपने सभी सुनने वालों का भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी से विदा लेता हूं, फिर एक नए एपिसोड में अमृत रंग के आपसे फिर से मुलाकात होगी, इसी विश्वास के साथ शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ये कप्तान श्री शिव